आप क्या हैं ये आपके दोस्त से पता चल जाता है। अच्छे दोस्त बनाया करो, और ऐसे दोस्त जो तुमसे प्यार करें, जो तुमसे मोहब्बत करें। सबकी यारियां कब्र तक होती हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं वो जिन्होंने ऐसे दोस्त बनाए जो मरने के बाद भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। यारियां कभी कभी बड़ी गहरी नजर आती हैं। मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, उम्र शरीफ आपकी तकरीबन 8 या 6 बरस की थी। हुजूर की बारगाह में कुछ लोग आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीने शरीफ में एक अजीब बच्चा है। क्या? कि वो आपके नवासे के पीछे पीछे अक्सर रहता है। जब ये चलते हैं ना तो वो इनके पैर की मिट्टी उठाता है, कभी चूम लेता है, कभी सर पे डाल लेता है। यारियां बताने लगा हूं, कभी चूम लेता है, कभी सर पे डाल लेता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ उस बच्चे को। तारीख में उस बच्चे का नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। एक सहाबी जब बुलाने के लिए गए ना तो ये बच्चा खाना खा रहा था। वो कहा बच्चे, हुजूर ने बुलाया है, तेरी शिकायत की गई है। इतना सुना ना, लुकमा छोड़ दिया, वो बच्चा दौड़ने लगा। बुलाने वाला पीछे, जिसको बुलाया जा रहा है वो आगे जा रहा है। किसी ने कहा शिकायत की गई, और इतनी तेज। उसने कहा कोई आम हाकिम के पास नहीं जा रहा हूं, मदीने के हाकिम के पास जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। वो और हाकिम होते हैं जिनसे मुजरिम डरते हैं, ये तो वो हाकिम हैं जिनके कदमों में जाने के लिए दुश्मन भी दुआएं करते हैं। जब ये हुजूर की महफिल में पहुंचे ना हबीब इब्ने मुज़ाहिर, तो हुजूर बैठे थे, हुजूर की करवट में शहजादे बैठे थे। दोनों को आमने सामने हुए। मेरे हुजूर ने हबीब को बुलाया, फरमाने लगे हबीब इस बच्चे को जानता है? तो हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा जी। कौन है ये? कहा ये आपके नवासे हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा के लगते जिगर है। कब तुम्हारी एक शिकायत की गई है कि जब ये चलते हैं ना तो तुम इनके पीछे चलते हो। कहा जी। कहा इनके कदमों के निशान की जगह की मिट्टी भी उठाते हो? कहा हाँ। कहा सर पे डालते हो? कहा हाँ। आप फरमाते हैं ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? जब इतनी बात कही ना तो हबीब कहने लगे या रसूल अल्लाह, सारा जमाना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपके हुसैन से इश्क किया करता हूं। हुजूर अगर ये खता है तो जो चाहे सजा दे दे, मैं गर्दन झुका के खड़ा हूं। मुस्तफा सर कटाने के लिए आपके इशारे पे तलवार तैयार हूं। मेरे हुजूर अपनी जगह से खड़े हुए, आपने यूं बाजू फैलाया, फरमाने लगे आ मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। हुजूर की जात के बारे में कभी सोचिए, अगर मेराज में जाते हैं तो अर्श कहता है कि तलवों का बोसा मिल जाए। अगर पहुंचते हैं आप बैतुल मुकद्दस में, कसम खुदा की अंबिया कहते हैं पीछे खड़े होने की जगह मिल जाए। ये कितने नसीबों वाला बच्चा था। हुजूर खड़े हुए, फरमाते मेरे सीने से लग जा। बच्चा दौड़ के आया, हुजूर के सीने से आके लग गया। कसम खुदा की सारी प्यास बुझ गई थी, मुस्तफा ने सीने से लगाया। उसके बाद आपने एक हाथ में हुसैन का हाथ लिया, दूसरे हाथ में बच्चे का हाथ लिया, और दोनों के हाथ में दे के कहा था या अल्लाह मैंने इनको मिला दिया है, आखिरी दम तक इन्हें जुदा मत होने देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ किसने दी? सुभान अल्लाह, हुजूर ने। अब गौर करें, बचपन की यारी, बचपन की। और फिर वो वक्त आया मेरे हुसैन मक्के से करबला जाने लगे, मक्का शरीफ से करबला जाने लगे। जब करबला के लिए आप रवाना हुए, आपने फरमाया लो ये मेरा खत, मेरा एक यार रहता है, उम्र 72 साल है, उस तक पहुंचा दो। खत में क्या लिखा था? खत में लिखा था हबीब तेरा यार करबला जा रहा है, अगर तेरा जी चाहे तो तू भी आ जाना। मुअर्रिखीन लिखते हैं करबला में हुसैन बाद में पहुंचे थे, हबीब इब्ने मुज़ाहिर हुसैन से पहले पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है यारियां। और अल्लाह अकबर, कैसी यारी निभाई। और यार वो नहीं होते जो दोस्तों को लेके क्लब में जाएं, यार वो नहीं होते जो दोस्तों को लेकर के डांस पार्टियों में जाएं। सच्चे यार वो होते हैं जो दोस्तों का हाथ पकड़ के मस्जिद में लेके जाते हैं, सुभान अल्लाह। जो दोस्तों का हाथ पकड़ के कुरान की महफिल में लाते हैं,
जो दोस्तों का हाथ पकड़ के जलसों में लाया करते हैं, उन्हें सच्चे यार कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला पहुंचे। मेरे हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया था, यह भी कहा था जिसे जाना हो चला जाए, जिसे ठहरना हो ठहर जाए। अल्लाह अकबर। जब सुबह का सवेरा हुआ था, 10वीं मुहर्रम की सुबह में मेरे हुसैन ने जाने का हुक्म दिया, तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पर रख के कहा था, हुसैन इसलिए वापस कर रहे हो कि हमारी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं और ये सोच रहे हो कि लोग हमें सफेद दाढ़ी वाला समझ के आपकी जमात को कमजोर समझेगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, हुसैन मेरा वादा है, अगर सूरज निकलेगा और सबसे पहले इस जमात से कोई सर कटाने जाएगा तो वो कोई और नहीं होगा, तेरा 72 साल का यार हबीब इब्ने मज़ाहिर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये यारियां थी और तारीख गवाह है। जब सुबह का सवेरा हुआ, हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले आ गए। हुर के बाद, क्योंकि हुर हुसैन की जमात से नहीं थे, यजीद की जमात से आए थे। फिर हुर के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। वो इश्क देखो, अकीदा देखो। आके कहने लगे, हुजूर इजाज़त दें। जैसे इतना कहा ना इजाज़त दें, आप फरमाने लगे, हबीब 72 साल का बूढ़ा है, लाठी के जरिए चलता है, क्या लड़ेगा। कहने लगे इजाज़त तो दें, बस इतना करें अपने हाथ से मुझे आज सवार कर दें। कैसे अकीदे थे, अल्लाह अकबर। कहने लगे अपने हाथ से सवार कर दें। हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को सवार करने के लिए हाथ पकड़ाना। कहने लगे, हुजूर याद है बचपन में आपके साथ रहता था, आपके कदमों की खाक सर पे डालता था, आज मेहरबानी करें कदम पीछे हटाएं, हबीब आपके कदमों की खाक उठाना चाहता है। ये इश्क, आपने खाक उठाई, सर पे डाली, फिर सवार हुए, लाठी फेंकी, घोड़े पे सवार हुए। अब देखो निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं, मोहब्बतों की निस्बतें, दोस्ती की निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं। गौर करना प्यारे। घोड़े पर बैठने लगे और जब करबला के मैदान में गए, अमर इब्ने साद ने कहा था, वो देखो हुसैन की जमात का 72 साल का बूढ़ा आ रहा है, 72 साल का, जाए कोई सर काट के लाए। 5 यजीदी आए, आपने तर्ज से सर जुदा किए। कहने लगे, तुमने हमें पहचाना नहीं, तुम और हो, हम और हैं। सुभान अल्लाह सुभान। तुम 72 साल देख रहे हो, तुम और हो, हम और हैं। एक यजीदी कहने लगा, यार एक काम मेरी मर्जी से कर लो। का क्या। कहने लगे कि हुसैन ने हमारा एक फौजी तोड़ लिया, हम भी तो एक आध तोड़ सकते हैं ना। कहा कैसे। कहा कि इन्होंने जन्नत का लालच देके तोड़ा, हम पानी का लालच देके तोड़ेंगे। पानी का लालच देके। कहा कैसे। कहा 3 दिन का प्यासा है, 72 साल का बूढ़ा है, कहो ना इससे कि ये पानी ले। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद कहने लगा, तुम्हें नहीं पता ये हुसैन का फौजी है, पानी पे नहीं बिकेगा। का इजाजत तो दे, हो सकता है प्यास ले आए। इतना कहा, प्याला हाथ में लिया पानी का, खड़ा हो गया। कहने लगा, 72 साल के बूढ़े, तू 3 दिन का प्यासा है, होठ सूखे हैं, आजा हमारी जमात में आजा, तुझे पानी भी दिया जाएगा और आला मर्तबा भी तुझको दिया जाएगा, किसी कबीले का सरदार तुझे बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कह के पानी का प्याला दिखाया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा, तलवार नीचे कर ली, घोड़े को एड़ लगाई, उधर चले जिधर से पानी का प्याला आ रहा था। जैसी पानी के प्याले की तरफ बढ़े हैं, यजीदी हंस कर कहने लगा, देख मैंने कहा था मैं हुसैन का फौजी तोड़ सकता हूँ, पानी के लालच में आ जाएगा। इधर हबीब बढ़े हैं, उधर वो यजीदी बढ़ा, आया करीब, पानी का प्याला लेकर के उठा के कहने लगा, लो हबीब हमें तुम्हारे बुढ़ापे पे तरस आया है, ये पानी पी लीजिए। आहिस्ता से हबीब ने घोड़े की सीन से पैर निकाला और इतनी जोर से ठोकर मारी कि जो पानी लेके आया था प्याला उसके सर पे लगा। उसने कहा, तुझे क्या हुआ है, पानी प्याला नहीं है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पानी खरीदेगा। का जो हुसैन के हाथ पे भी गए हैं, उन्हें जमाने की दौलत खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह ये सुभान। होते हैं हुसैनी। तो अगर आप बिके हैं किसी पे ना, तो फिर कच्चे नहीं रहना है, पक्के बनना है। सिर्फ नारों के लिए रज़वी नहीं, किरदार में भी रज़वियत होनी चाहिए, वजूद में भी रज़वियत होनी चाहिए। यही तो वजह है ना जो दूसरे लोग हमें ताने देते हैं कि ये नारे लगाने वाले एक दिन नमाज नहीं पढ़ते, एक दाढ़ी का बाल नहीं रखते और कहते हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, सजा चेहरे पे सुन्नत, बता हम रजा वाले हैं। हाँ बताओ हम रजा वाले हैं, अखलाक भी बेहतर करो, किरदार भी बेहतर करो। और एक बात याद रखो, वो यार अपने ही हाथ का किया हुआ काम आएगा, अपने हाथ का, दूसरों की कोई गारंटी नहीं है। जरूरी है सबको ऐसे ही यार मिल जाए जैसे भाई तफसीर को मिले, सबको ऐसे दोस्त मिल जाए, जरूरी नहीं है
इसलिए कि हमने बेटों को बाप की कब्र के निशान भूलते हुए देखा है, हमने बच्चों को मां की कब्र भूलते हुए देखा है। अगर औलाद मां बाप की कब्र भूल सकती है, गारंटी है कि दोस्त याद रखें। याद आएगी कभी पार्टी में, कह देंगे एक था हमारा यार बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आता था यार, फला जगह दुकान पे गए थे, 1 रुपया खर्च करने नहीं दिया। कसम खुदा की जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ, तुम्हारे मरने के बाद लोग कहें बड़ा अच्छा था, किसी यतीम को भूखा ना सोने दिया, बड़ा अच्छा था किसी गरीब को रोने ना दिया, बड़ा अच्छा था किसी मोहताज को तड़पने ना दिया। ऐसे अखलाक बनाओ, मौत की तैयारी करो, सबको मरना है। इससे पहले कि मस्जिद से ऐलान किया जाए फला नहीं रहा, फला नहीं रहा, उससे पहले अपनी कब्र की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। लोग कब तक याद रखते हैं? 40वें तक, बहुत याद रखते हैं तो बरसी तक। उसके बाद कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो। जब तुम अपनों की कब्रों पे फूल चढ़ाने जाओ ना, देखना वहां पे कितनी कब्रें ऐसी भी होंगी जिनमें आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। तख्ते बैठ गए कब्रों के, आज अपनों को लोग देख रहे हैं, कोई आए, कोई आने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। कब्रें बैठ गई, हड्डियां चमक रही हैं। हाँ, हमें बदन के कपड़े तो याद हैं, बिल्डिंग का पेंट तो याद है, हर साल का बीमा कराना तो याद है, लाइफ इंश्योरेंस तो याद है। अगर याद नहीं है तो बाप की कब्र याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो उस माँ की कब्र याद नहीं जिसने हमें खून जिगर पिला के जवान किया है, अगर याद नहीं तो उस बाप की कब्र का निशान याद नहीं जो तड़पती धूप में, कड़पती धूप में मजदूरी करके हमारे शौक पूरे करता रहा, अगर याद नहीं तो उस माँ की कब्र याद नहीं जिसने गर्मी में तपती हुई धूप में रोटी बना के खिलाई। वो यार सोचा भी करो कभी कभी, कौन लेटे हैं कब्रिस्तान में? ये वो लेटे हैं जिस मौसम में हमारे पैसे गिनने दिल नहीं करता था, उस मौसम में हमारे लिए ये चूल्हे के आगे बैठ के रोटी बनाया करती थी। इसमें वो लेटी हुई है जिसने रातों को जाग के हमारी आंखों को नींद बख्शी है। इसमें वो लेटी है जिसने गर्मी में खुद तो पसीना बर्दाश्त किया है, हमें आंचल की हवाएं दी हैं। कभी कब्रिस्तान जाके ये सोच लिया करो। इसमें वो लेटा है जिससे एक दिन कहा था मुझे कीमती जूते चाहिए, तो वो 3 दिन के बाद लौट के आया था। मैंने कहा था अब्बा 3 दिन क्यों लगा दिए? उस बाप ने कहा था बेटे तूने ख्वाहिश जाहिर की थी, बाप की औकात न थी कि जेब से जरूरत पूरी कर देता, ओवर टाइम ड्यूटी की बेटे ताकि तेरी पसंद के कपड़े ला पाता, तेरे पसंद के जूते लेके आता, इसलिए लेट आया हूं। और हाँ हाँ, कभी कब्रिस्तान जाके साहिबो उन कब्रों में जाके झांका करो जिन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्हें तुम्हें बोलना सिखाया है, उन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है, इन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हारे सीने को ताकत बख्शी है। हाँ हाँ, इन कब्रों में वो लेटे हुए हैं जिन्होंने तुम्हें नाम दिया है, जिन्होंने तुम्हें इज्जत दी है। आज जवान कह देता है मेरे बाप ने दिया क्या है, ओ हया कर, शर्म कर। ये कहता बाप ने क्या दिया है, दावे के साथ कहता हूं आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने क्या दिया है। बेशक सुभान, क्या बात, आधार कार्ड से नाम हटा, सुभान अल्लाह। तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने दिया क्या है। जिस दिन नाम हट गया ना आधार से बाप का, लोग हलाली कहने वाले नहीं मिलेंगे। जो समाज में इज्जत है बाप की वजह से है, जो वकार है बाप की वजह से है। बड़ा तकलीफ होती है। एक बड़े मियां आए ना, तकरीर के बाद भीड़ बहुत थी मुसाफा करने वालों की, और कुछ लोग जो दावतें देते हैं ना वो मौलवी को अपने बाप की बपोती समझ लेते हैं। कहते कोई मिलेगा तो हमारी मर्जी से, मुसाफा करेगा तो हमारी मर्जी से। क्यों बे, तू मौलवी का ठेकेदार है? तो लोग मिलने नहीं दे रहे। नहीं हजरत नहीं मिल। मैंने देखा ना एक बूढ़े को, बड़ी कोशिश कर रहे थे बड़े मियां, मैंने कहा यार चचा को आने दो। जब वो आए ना तो मुझसे लिपट के रोने लगे। मैंने कहा चचा क्यों रोए? उसने अपनी ये आस्तीन उठाई ना तो यहां से यहां तक हाथ फटा था। कहने लगे मौलाना परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है, परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। यार दुख होता है, बंद करो ना फिर जलसे, अगर नहीं संभलना है तो। क्या फायदा रातों रात जाग के? अगर तुम बाप की इज्जत ना कर सके तो कैसे मुंह दिखा के कहोगे हमने हुजूर की इज्जत की है? मुझे भी समझाओ ना। वो आला हजरत का इश्क कौन सा है कि तुम आला हजरत के नारे लगाते रहो और बाप को गालियां दे के घर से बाहर निकाल लो? पक्का रज़वी वही होता कि जो बाप का भी फर्मा बरदार हो, मां का भी फर्मा बरदार हो।
ये कान खोल के सुन लेना। और मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे, और हुजूर उसी को देंगे जो हुजूर के अखलाक को भी अपनाए।